रामपुर नाम का एक गांव था। वह गांव चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। उस गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। बिरजू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था, अरे भाग्यवान, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ जी, मैं आपका खाना अभी निकाल देती हूँ, मगर सुनिए जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। भाग्यवान, मुझे आज खास जगह पर जाना ही है। आज मुझे जमींदार जी ने अपने घर पर बुलाया है। क्या आपको जमींदार जी ने बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया है जो उन्होंने आपको बुलाया है? पता नहीं भाग्यवान, अब तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया गया है। जानकी बिरजू को खाना देती है। सुनिए जी, आपसे एक बात करनी थी। जमींदार जी के घर से आप जल्दी ही घर आ जाइएगा। नकी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहे। रास्ते ठीक नहीं है और अब ठंड भी पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर बिरजू घर से चला जाता है और वह दिन भर खेतों पर काम करता है। और जैसे ही शाम होती है, बिरजू जमींदार जी के घर पर जाता है। आओ आओ बिरजू, और कहो, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? और सब कामकाज कैसा चल रहा है? तुम्हारा सब बढ़िया है मालिक। बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूँ कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो, ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूं। अरे बिरजू, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? अपने खेत में दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, और देना ना देना तो सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ बिरजू, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। क्या बात है मालिक? कहिए ना। मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचा है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से मेरा यह काम कर दो, तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 5 बीघा जमीन तुम्हें जोतने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वह भी मेरे लिए? बिरजू, आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से यह तोहफा है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ लिखा और उसे एक बड़ा आदमी बनाओ। मैं आपकी यह बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा, और आपकी जमीन में मैं इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल 2 गुनी होगी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर बिरजू वहाँ से अपने घर को चला जाता है। अरे वह भाग्यवान कहाँ हो? जरा सुनो तो तभी वहाँ पर जानकी आती है। अजी, क्या हुआ जी? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई खास बात है क्या? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है, और उसकी फसल में से वे कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज उगेगा वह सब हमारा होगा। पर इसके बदले में मुझे उनकी गेहूं की बोरियां अपनी बैलगाड़ी से शहर पहुंचाना हो। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे।